हाय फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे इंटीग्रल चैप्टर का एक्सरसाइज 7.5। 7.5 में क्वेश्चन नंबर आपका 15 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो में आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 16। 15 तक देख चुके हैं, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 से इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 1/x इंटू एक्स एन प्लस 1 दिया हुआ है। ठीक है, इसका हिंस भी दिया हुआ है। हिंस मल्टीप्लाई नंबर एंड डिनोमिनेटर बाई x के पावर n माइनस वन एंड पुट x के पावर n इक्वल टू टी पुट करना है। ये हमारा क्या है? इंटीग्रल चैप्टर है। इंटीग्रल को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? समाकलन बोलते हैं। ठीक है, जो क्लास 12 के एनसीईआरटी मैथ का एक्सरसाइज 7.5। ठीक है, एक्सरसाइज 7 में आपका इंटीग्रल चैप्टर है। इंटीग्रल में आपका अभी 7.5 चल रहा है। ठीक है, यहाँ का क्वेश्चन नंबर 16 है। चलो इसको देखते हैं कि कैसे सोल्व करेंगे। आपका हो गया 1/x इंटू एक्स के पावर n प्लस 1 है, इसका हिंस दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स के पावर n माइनस वन। ठीक है, एक्स के पावर n माइनस वन करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम करते क्या है? सबसे फर्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन का साइन लगाकर लिख लेते हैं x इंटू एक्स के पावर n प्लस वन dx। ठीक है, अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स के पावर n। ठीक है, तो आपका मल्टीप्लाई नोमिनेटर और डिनोमिनेटर करेंगे तो वन की जगह पर क्या हो जाएगा? आपका एक्स n माइनस वन बाई एक्स n माइनस वन इंटू एक्स, एक्स के पावर एक्स हो जाएगा ना, यहाँ पे एक्स n प्लस वन हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स के पावर n माइनस वन। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आपका x के पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखेंगे क्या होगा, इससे अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो ऊपर वाला तो सेम ही आएगा, n माइनस वन आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में देखते हैं क्या होगा। डिनोमिनेटर में आपका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे x के पावर n माइनस वन है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x के पावर n है, यहाँ पे आपका वन है। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा? रिजल्ट आ जाएगा x के पावर n इंटू एक्स के पावर n प्लस वन आ जाएगा। ठीक है, इसको अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमारा x के पावर n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन आएगा। मल्टीप्लाई करके हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से dx आ जाएगा। अब क्या करते हैं? अब हम पुट कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हिंस दिया हुआ है, क्वेश्चन के थ्रू ही दिया हुआ है। आपका x के यहाँ पे x के पावर n इक्वल टू टी, हम लेट मान लेते हैं, लेट x के पावर n इक्वल टू टी मान लेते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n x के पावर n माइनस वन dx इक्वल टू आपका dt हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो आपका हो जाएगा dt बाई n x के पावर n माइनस वन, वन हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब वैल्यू पुट कर लेंगे इसमें। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे करते हैं। वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे तो हमारा सबसे पहले तो हमारा क्या आएगा? इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? एक्स के पावर n माइनस वन है। ठीक है, एक्स के पावर n इक्वल टू हम टी पुट कर लिए तो टी हो जाएगा टी इंटू टी माइनस वन हो जाएगा। आपका हो जाएगा यहाँ पे डी टी, डी एक्स की जगह पे एन एक्स के पावर n माइनस वन हो जाएगा। यहाँ से एक्स के पावर n, एक्स के पावर n कैंसिल हो जाएगा, आपका वन बाई एन कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन वन बाई आपका क्या हो जाएगा? टी इंटू टी माइनस वन आपका डी टी आ जाएगा। ठीक है, टी माइनस वन डी टी आ गया। अब ध्यान से देखेंगे इसको, टी माइनस वन डी टी आ गया। अब सिंपली हम रेशनल फ्रैक्शन से पार्शियल फ्रैक्शन में जो चेंज करते थे, यहाँ से ले लेंगे इसको। रेशनल फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हम चेंज करेंगे। चेंज करेंगे तो हमारा आएगा क्या? सबसे पहले हम लिखते हैं, अब यहाँ पे ऐसे ले लेते हैं, वन बाई टी इंटू टी माइनस वन लेते हैं। ठीक है, आपका हो जाएगा ए बाई टी प्लस बी बाई टी माइनस वन हो जाएगा। अब इसको हम एलसीएम ले लेंगे तो आपका हो जाएगा इंटू टी माइनस वन इक्वल टू आपका हो जाएगा टी इंटू टी माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ये इंटू हो जाएगा आपका टी माइनस वन प्लस आपका बी हो जाएगा, बी टी हो जाएगा ना, बी टी हो जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, वन इक्वल टू क्या हो गया आपका? ए टी हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा प्लस बी टी हो जाएगा। कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन
बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, समीकरण वन। और आपका क्या आ जाएगा, माइनस ए इक्वल टू वन आ जाएगा। तो यहाँ पे ए इक्वल टू क्या आएगा, वन आ गया। अब ए इक्वल टू वन पुट कर लेंगे इक्वेशन वन में। तो पुट इक्वेशन वन, पुट इक्वेशन वन, ए इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस वन प्लस बी इक्वल टू जीरो। तो बी आपका आ जाएगा, बी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस वन होगा ना, ए इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, तो बी इक्वल टू आपका आ जाएगा वन। बी इक्वल टू हमारा रिजल्ट आ गया वन। ठीक है, बी इक्वल टू वन। अब ध्यान से देखेंगे तब सिंपली अब इस इंटीग्रेशन पर आके इंटीग्रेट कर लेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, अब देखेंगे ध्यान से। सबसे पहले अब क्या है हमारा वैल्यू, सबसे फर्स्ट में हमारा वैल्यू है आपका क्या है, वन बाई एन है। ठीक है, इंटीग्रेशन आपका क्या है, वन बाई एन है। उसके बाद क्या क्या है, क्या है, कहाँ लिखे, यहाँ पे लिखे ए है। तो ए का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू हमारा आ जाएगा माइनस वन। माइनस वन बाई, मार्कर क्यों नहीं चल रहे, ब्लैक से लिखते हैं, माइनस वन बाई टी, टी हो जाएगा। ठीक है, चल नहीं रहा है, माइनस वन बाई टी हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपका प्लस बी का वैल्यू क्या है आपका, वन है, वन है, ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा, अभी वन है। आपका हो जाएगा टी माइनस वन डी टी आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। आपका वन बाई एन हो जाएगा, लॉग मॉड टी हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लॉग मॉड टी, टी का वैल्यू टी एक बार ही लिख देते हैं, प्लस लॉग मॉड टी माइनस वन हो जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस वन बाई एन लॉग मॉड टी का वैल्यू क्या था हमारा, टी का वैल्यू हम यहाँ पे लिए हैं, कहाँ पे लिए हैं, टी का वैल्यू वहां पे लिए है, एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन हो जाएगा, प्लस वन बाई एन लॉग मॉड एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस सी हो जाएगा। अब एक्स के पावर एन यहाँ प्लस माइनस में है, एक्स के पावर एन हमारा प्लस माइनस में, तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एन हमारा प्लस माइनस में है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे, आपका मार्कर नहीं चला ना, एक्स के पावर एन लॉग मॉड एक्स के पावर एन बाई एक्स के पावर एन माइनस वन प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे ऑल स्टेप में, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट्स दिया हुआ है, मल्टीप्लाई नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स के पावर एन माइनस वन। ठीक है, उसके बाद एक्स के पावर एन इक्वल टू टी ले लेना है, एक्स के पावर एन इक्वल टू टी ले लिया, उसको सोल्व किए, सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें एक्स टी के जगह पे एक्स के पावर एन पुट कर दिया, हमारा ये आ गया आंसर। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 16 में जो आंसर था, मतलब मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक हम थोड़ा सा मिस्टेक किए, क्या किया है, आपका था ना एक्स के पावर एन इंटू एक्स के पावर एन, यहाँ पे माइनस लिख लिया, यहाँ पे प्लस वन था, बस प्लस वन आपको कर लेना है। ठीक है, केवल साइन का छूटा था, साइन लगा लेना है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, कैलकुलेशन सही है, केवल एक साइन का मिस्टेक है, साइन को आपको लगा लेना है। तो सोल्यूशन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लेंगे, आपका कॉस एक्स बाई वन माइनस साइन एक्स है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा टू माइनस साइन एक्स है। ठीक है, dx हो जाएगा। अब हिंस में दिया हुआ है पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, ले लेते हैं, लेट साइन एक्स इक्वल टू, अब टी मान लेते हैं, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू आपका डी टी हो जाएगा। अब यहाँ से हम dx का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, डी टी बाई कॉस एक्स हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, पुट कर लेंगे वैल्यू हम इसमें, पुट कर लेंगे हमारा, तो कॉस एक्स तो कॉस एक्स ही रहेगा। ठीक है, वन माइनस टी, ठीक है, उसके बाद हो जाएगा टू माइनस आपका टी हो जाएगा, वन माइनस टी टू माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा डी टी बाई कॉस एक्स, कॉस एक्स तो कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा, इंटीग्रेशन वन बाई वन माइनस टी बच गया, टू माइनस टी बच गया। ठीक है, आपका डी टी हो गया, टी के रिस्पेक्ट में है। अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से चेंज करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से चेंज करेंगे तो क्या आएगा, वन बाई वन माइनस टी आ जाएगा, टू माइनस टी आ जाएगा, वन माइनस टी टू माइनस टी आ जाएगा। ठीक है,
तो इसको हम ले लेंगे a बाई 1 - t प्लस b बाई 2 - t हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में चाहे तो रख सकते हैं। अब इसका अब एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा आपका 1 - t इंटू 2 - t हो जाएगा। इसको हम कैसे लिखेंगे, a इंटू 2 - t हो जाएगा प्लस b इंटू 1 - t हो जाएगा। आपका 1 - t एलसीएम इसका आएगा 2 - t आ जाएगा। पहले एलसीएम लेते हैं, हम डायरेक्ट इसको लिख दिए क्योंकि प्रैक्टिस है। तो 1 - t माइनस 2 - t हो जाएगा, तब इसे इसमें ये अगर है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और a x - 2 है तो इससे 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर तक कैंसिल हो जाएगा। 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a माइनस टी ए प्लस बी माइनस बी टी। अब इक्वेशन कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लेंगे। कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका, रिजल्ट आ जाएगा यही, क्या आएगा आपका, -a माइनस बी इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका 2a प्लस बी इक्वल टू 1 आएगा, इक्वेशन आपका 2 आ जाएगा। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं। इक्वेशन 1 प्लस 2 कर लेते हैं वैल्यू निकालने के लिए, तो -a माइनस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा। 2a प्लस बी इक्वल टू 1 आ जाएगा। ऐड करेंगे तो क्या आएगा, बी बी कैंसिल हो जाएगा हमारा, यहाँ पे a बच गया, a इक्वल टू 1 आ गया। a इक्वल टू 1 आया तब इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, तो पुट इक्वेशन 1, पुट इक्वेशन 1। ठीक है, तो ये इक्वल टू 1 है तो -1 माइनस बी इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से b इक्वल टू क्या आएगा, बी उधर चल जाएगा तो -1 आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस में है। b इक्वल टू हमारा क्या आएगा आपका, -1 आ जाएगा। b इक्वल टू हमारा क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है, a इक्वल टू 1 आ गया, और b इक्वल टू हमारा क्या आएगा, b इक्वल टू यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, माइनस ए और माइनस बी है ना, आपका है -a हो गया, और b से मल्टीप्लाई किया -b हो गया। ठीक है, तो b तो हमारा उस साइड चल जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a है -a हो जाएगा। ठीक है, आपका a का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू -1 आ गया। सिंपली इस पर आके इंटीग्रेट कर लेंगे, b का वैल्यू हमारा नेगेटिव में आया है, तो हम इस पे क्या इक्वेशन था, a था, तो हम यहाँ से इक्वल लिखेंगे, a का वैल्यू क्या है, 1 है, इंटीग्रेशन 1 बाई 1 माइनस टी कर लेंगे, dt कर लेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आपका माइनस हो जाएगा, b का वैल्यू 1 है तो आपका हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन 1 बाई 2 माइनस टी कर लेंगे, dt कर लेंगे। 2 माइनस टी dt कर लिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब सिंपल इसका इंटीग्रेट करेंगे, 1 माइनस टी है तो 1 माइनस टी इक्वल टू हम टी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस dt आ जाएगा ना, माइनस dt बाई डी एक्स है, 1 माइनस टी को हम टी मान लेते हैं, माइनस आ जाएगा। या इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना चाहे तो लॉग मॉड 1 माइनस टी और लॉग मॉड 2 माइनस टी हो जाएगा। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन ही कर लेते हैं, टी मान के चलते हैं तो बार बार हम मान के चल रहे, आप चाहे तो मान सकते हैं 1 माइनस, यहाँ पे लेट ले सकते हैं 1 माइनस टी इक्वल टू, फिर इसको ए मान ले, बी मान ले, उसके बाद टी का वैल्यू पुट कर ले। उससे अच्छा है कि हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। 1 माइनस टी हो जाएगा, माइनस आपका हो जाएगा लॉग मॉड 2 माइनस टी प्लस सी हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि बी का वैल्यू हमारा नेगेटिव में है। माइनस का साइन आने के लिए बी का वैल्यू हमारा नेगेटिव में है। ठीक है, बी का वैल्यू आपका नेगेटिव में है तो हमारा साइन आ जाएगा माइनस का, माइनस का साइन आ जाएगा। तो ठीक है, माइनस का साइन आएगा तो प्लस वाले को तो हम ऊपर लिखते हैं, सबको पता है। तो क्या हो जाएगा आपका लॉग मॉड 1 माइनस टी बाई 2 माइनस टी प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई भी डाउट हो, यहाँ तक कोई भी स्टेप में कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसको हम आपको पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। सिंपली क्वेश्चन का हिंट्स दिया हुआ है। ठीक है, साइन एक्स इक्वल टू टी पुट कर लिए, उसके बाद इस इंटीग्रेशन में पुट करके उसको पार्शियल फ्रैक्शन से ए और बी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, ए का वैल्यू हमारा 1 है, बी का वैल्यू -1 है, उसके बाद इंटीग्रेशन में इंटीग्रेट कर लिए और उसके बाद लिख लिए रिजल्ट। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट हो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, इसको पहले नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है हमारा, क्वेश्चन दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 दिया हुआ है। ठीक है, इसको सबसे पहले हम करते क्या है, आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले तो हम इंटीग्रेशन
इंटीग्रेशन के साइन लगा कर लिख लेते हैं, क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, dx हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब इसको अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, रिजल्ट आएगा आपका एक्स के पावर 4 प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 2, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा एक्स एक्स के पावर 4 प्लस यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा आपका 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। नीचे वाला को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एक्स के पावर 4, यहाँ से एक्स के पावर 4 आ जाएगा, आपका आ जाएगा एक्स के पावर 4 आ जाएगा प्लस एक्स के पावर, इसको ब्लू पेन से लिखते हैं, एक्स के पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 7x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब एक स्टेप यहाँ देखते हैं, अब क्या स्टेप देखना है हमको, सबसे पहले हम इसको नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में भाग देते हैं, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में भाग दे देते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 में क्या चीज से भाग देना है हमको, एक्स के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 से हम भाग दे देंगे 1 मतलब है, तो क्या हो जाएगा एक्स के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, यहाँ से माइनस का साइन हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा आपका, क्या हो जाएगा -4x स्क्वायर -10 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखते कैसे हैं आप ध्यान से देखेंगे, इसको लिखते हैं आपका इंटीग्रेशन, इसको ब्रैकेट में लिखते 1 प्लस 1 है प्लस हो जाएगा -4x स्क्वायर -10 बाई आपका क्या हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 आ जाएगा, dx आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम अलग अलग पार्ट में लिख लेते हैं, अलग अलग पार्ट में आपका लिखेंगे तो आपका 1 dx आ जाएगा, इसको तो चेंज नहीं करना है, प्लस आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन -4x स्क्वायर -10 बाई हो जाएगा x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 dx आ जाएगा, x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 dx हो जाएगा। इसको हम तोड़ेंगे तो क्या आएगा रिजल्ट हमारा, इसको हम तोड़ेंगे तो एक्स क्यूब आपका, इसको क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। इसको हम एक स्टेप और चलते हैं, एक dx आ जाएगा प्लस इसको रहेगा -4x स्क्वायर -10, इसको क्या था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू था एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 था ना, एक्स स्क्वायर प्लस 4 था। ठीक है, इसको 4 अच्छा से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 था, dx हो जाएगा यहाँ पे। अब पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ लेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ लेंगे। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन से आपका तोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 नहीं -4x स्क्वायर प्लस -4x स्क्वायर, यहाँ से अच्छे से लिखते हैं -4x स्क्वायर -10 बाई हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसा लिख सकते हैं a बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस b बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको इसको क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, -4x स्क्वायर -10 बाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू अब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, ये इंटू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी इंटू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा ना, बी इंटू ऊपर नहीं लिखना था नीचे लिखना था, ये आपका एक्स स्क्वायर वैल्यू है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, -4x स्क्वायर -10 इक्वल टू क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा क्या प्लस 3 हो जाएगा ना, प्लस आपका हो जाएगा 3b। अब कर लेंगे कंपेयर ऑन बोथ साइड, कंपेयर ऑन बोथ साइड, बोथ साइड कंपेयर ऑन बोथ साइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर में है तो a प्लस बी इक्वल टू -4 आ जाएगा इक्वेशन 1। अब बी में क्या आएगा हमारा 4a प्लस 3b इक्वल टू क्या आएगा -10 आ जाएगा, इक्वेशन 2 आ जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई आपका 3 कर लेते हैं, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3 करके
अब -2 कर लेते हैं। इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन आपका 1 × 3 करके -2 कर लेते हैं। हमारा इक्वेशन 1 × 3 -2 कर लेंगे, ठीक तो है। अब क्या करेंगे, क्या इक्वेशन, इसको लिख लेते हैं ना, इक्वेशन 1 × 3 -2 कर लेते हैं। इक्वेशन 3a + 3b = -12। आपका हो जाएगा 4a + 3b = हो जाएगा -10। माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से तो हो जाएगा -a, यहाँ से कट जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a = वैल्यू हमारा 2 आ गया। a का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ से b का वैल्यू हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। a = 2 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या है हमारा 3 × 2 + 3b, जा 3 नहीं है सॉरी, इक्वेशन 1 है, तो 2 + b = होगा -4। तो b = क्या आ जाएगा, 2 प्लस में तो इधर जाएगा तो -6 आ जाएगा। b = का वैल्यू आ गया हमारा -6 आ गया, क्योंकि उधर 4 है, इधर वैल्यू हमारा 2 है, तो हमारा 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। अब सिंपली इक्वेशन इंटीग्रेट कर लेंगे इसका। अब इंटीग्रेट यहाँ पे कर लेते हैं सिंपली। क्या था हमारा इंटीग्रेशन, था आपका a का वैल्यू हमारा क्या 2 है, 2 × इंटीग्रेशन 1/x² + 3 dx हो जाएगा। अब हमारा b का वैल्यू -6 है, तो -6 × 1/x² + 4 हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब ध्यान से देखेंगे, इसको हम थोड़ा सा और तोड़ेंगे, हो जाएगा 2 × आपका हो जाएगा 1/x² + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, -6 × 1/x² + 2² हो जाएगा, dx हो जाएगा। यहाँ पे भी dx होगा, ठीक है। अब एक इसमें एक फॉर्मूला लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या लगेगा हमारा, ध्यान से देखेंगे। फॉर्मूला हम जो लिखाए हुए हैं क्या है, वो इंटीग्रेशन 1/x² + a² = हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x² + a²। एक और चीज हमारा छूटा है, यहाँ पे 1 छूट गया ना, सॉरी। इस वैल्यू में हम सेकेंड पार्ट का ही पार्शियल फ्रैक्शन से चेंज कर रहे थे, ठीक है। हमारा रिजल्ट में कुछ और था, हमारा एक 1 भी था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 1 था। इसको हम ऐसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 1 dx + 2 × इंटीग्रेशन 1/x² + या 3 है तो √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं डायरेक्ट, dx हो जाएगा -6 है, इंटीग्रेशन 1/x² + 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, डायरेक्ट इंटीग्रेट इसको कर लेते हैं, तो 1 का तो x हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा 2 है, तो 1/a साइन इनवर्स x/a होता है ना, x/a होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस 2 है मल्टीप्लाई 1/a होता है, तो आपका क्या हो जाएगा 2/√3 आपका हो जाएगा tan इनवर्स x/√3 हो जाएगा, ठीक है। -6 × 1/2 आपका हो जाएगा tan इनवर्स x/2 + c आ जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x हो जाएगा प्लस 2√3 हो जाएगा tan इनवर्स x/√3 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल होगा 3 से, ठीक है, -3 tan इनवर्स x/2 + c आ जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन कोई भी, एक बार हम इसको फिर से समझाते हैं। क्या क्वेश्चन है, x² + 1 x² + 2 x² + 3 x² + 4, इंटीग्रेशन का साइन लगा के लिख लिया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लिए। मल्टीप्लाई करने के बाद इसको हम आपका डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में भाग दे दिया, यहाँ पे इसको आप घेर लेंगे, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में हम भाग दे दिए, उसके बाद इस फ्रैक्शन के हिसाब से यहाँ पे लिख दिए, इस फंक्शन के हिसाब से यहाँ पे लिखने के बाद हमारा फर्स्ट पार्ट को छोड़ दिए, क्योंकि सिंपल इंटीग्रेशन सेकंड पार्ट से पार्शियल फ्रैक्शन से a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद फर्स्ट पार्ट प्लस सेकंड पार्ट को हम करके, यहाँ फर्स्ट पार्ट है, यहाँ सेकंड पार्ट दो फॉर्म में है, करके इंटीग्रेशन कर लिया, इंटीग्रेशन करके हमारा ये रिजल्ट है, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे आप तो इंटीग्रल क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ का फोल्डर मिलेगा, वहां से इंटीग्रल का अल्प क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। वहां से जो भी डाउट हो आप डायरेक्ट देख सकते हैं या कमेंट कीजिए, उसको हम आपको कमेंट का पर्सनली रिप्लाई देकर समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाने के कारण क्वेश्चन नंबर 18 तक ही इस वीडियो में रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 19 से कंटिन्यू करेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, जो भी डाउट हो उसका आप कमेंट कीजिए। चलिए थैंक यू।